गाइस, आपने कभी नोटिस किया कि आपकी वेबसाइट अच्छे चलते-चलते कभी अचानक से ही उसकी ट्रैफ़िक डाउन हो जाती है? बिल्कुल ही, कोई जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा होता है कीवर्ड जो पेज वो अचानक से गायब हो जाता है ना? तो इसका कारण क्या होता है? कारण होता है गूगल पेनल्टी, लेकिन हर बार गूगल पेनल्टी नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि गूगल पेनल्टी क्या होती है, कब लगती है और उससे रिकवर कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ सावन, एसईओ एक्सपर्ट एंड फाउंडर रिलेशन डिजिटल सर्विसेज। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम इस चैनल पे एसईओ से रिलेटेड टिप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस बेसिकली आई शेयर माय एक्सपीरियंस। हम एक एजेंसी चलाते हैं और हमारे पास रेगुलरली हम क्लाइंट्स पे काम करते हैं, तो वहाँ से जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम देखते हैं जो काम कर रही है, मैं उन चीज़ों के बारे में शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल एसईओ टिप्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ वो आपको अपडेट तुरंत ही मिल जाए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे गूगल पेनल्टी के बारे में। गूगल पेनल्टी क्या होती है? जब गूगल को दिखता है कि आप कुछ फिशी कर रहे हैं तो वो आपकी साइट को डी इंडेक्स कर देता है या फिर पेनलाइज कर देता है और आपकी साइट रैंकिंग करना बंद कर देती है। गूगल पेनल्टी 3 तरीके की होती है, जिनमें से एक पेनल्टी नहीं होती है, वो एल्गोरिथमिक ड्रॉप होता है। तो पहला होता है मैनुअल पेनल्टी। मैनुअल पेनल्टी होती है तब जब गूगल का कोई ह्यूमन रिव्यूअर आपकी साइट को देखता है और देखता है कि आप कुछ स्मार्ट खेल रहे हैं, आप कुछ फिशी कर रहे हैं, आप उनके जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो गूगल मैनुअल पेनल्टी लगाता है। ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे गूगल का ह्यूमन रिव्यूअर पेनल्टी लगाता है, जहाँ से रिकवर करना मुश्किल होता है। हम जानेंगे आगे इसके बारे में कि कैसे रिकवर करें। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे पेनल्टी के बारे में, जो कि है सिक्योरिटी पेनल्टी। सिक्योरिटी पेनल्टी या सिक्योरिटी एक्शन तब लगता है जब आपकी साइट हैक हो जाती है या उस पर मालवेयर आ जाता है। देखिए, गूगल अल्टीमेटली ये नहीं चाहता कि उसके जो भी विजिटर्स हैं वो किसी भी हैक्ड साइट पे विजिट करें, क्योंकि अगर आपकी साइट हैक हो गई है तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी हैक हो सकती है। तो इसलिए गूगल आपको डी इंडेक्स कर देता है। और जो तीसरा होता है वो होता है एल्गोरिथमिक ड्रॉप। एल्गोरिथमिक ड्रॉप सबसे कॉमन होता है। आपने अभी रिसेंटली भी शायद फेस किया होगा, जब मेरे ख्याल से 26 अगस्त को गूगल ने एक अपडेट रिलीज़ किया था और बहुत सारी साइट्स की रैंकिंग ड्रॉप हो गई थी। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इनसे हम कैसे रिकवर करें। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये पेनल्टी लगती क्यों। तो गाइस, अब सवाल आता है कि पता कैसे करें कि कौन सा पेनल्टी लगा है। तो सबसे पहले मैनुअल पेनल्टी और सिक्योरिटी पेनल्टी या सिक्योरिटी एक्शन या मैनुअल एक्शन आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चल जाएगा। गूगल सर्च कंसोल में आप जाएंगे, वहाँ लेफ्ट साइड में जो मेन्यू होता है वहाँ पे आपको मैनुअल एक्शन या सिक्योरिटी एक्शन दिख जाएगा। अगर कोई इशू नहीं है तो सब ग्रीन होगा और अगर कोई इशू है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पेनल्टी लगी है। और जो तीसरा होता है वो होता है जो एल्गोरिथमिक ड्रॉप होता है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि रिसेंटली कोई अपडेट तो नहीं आया है गूगल ने। अगर क्योंकि अक्सर गूगल रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स रिलीज़ करता है और अगर आपका ट्रैफिक उसके आसपास में ड्रॉप हुआ है तो चांसेस हैं कि गूगल के अपडेट के कारण हुआ है। तो इन तीनों तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी पेनल्टी लगी है आपकी साइट में। मैनुअल पेनल्टी से रिकवरी कैसे की जाए। देखिए, मैनुअल पेनल्टी का सीधा सा मतलब है कि गूगल का रिव्यूअर ने देखा है कि आप कुछ नियम, उनके रूल्स तोड़ रहे हैं और अगर आप तोड़ रहे हैं तो उन्होंने पेनल्टी लगाई है। तो उससे रिकवर हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप गलत जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहला होता है अननेचुरल लिंकिंग। अननेचुरल लिंकिंग तब होती है जब आप बैकलिंक्स खरीदना शुरू कर देते हैं। आप वेबसाइट्स को रीच आउट करते हैं एंड आस्क देम फॉर लिंक्स, और वो लिंक्स आप खरीद रहे हैं और वो भी अननेचुरल हैं। आप लेट्स से आप हेल्थ की साइट हैं और अगर आप मान लो आप टेक की साइट से आप बैकलिंक्स ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो अननेचुरल है ना। आप अगर आप एक लाइफस्टाइल की साइट है और आप अगर गैम्बलिंग की साइट से लिंक ले रहे हैं, आप सीबीडी की साइट से लिंक ले रहे हैं, या फिर आप एक ऐसी साइट से लिंक ले रहे हैं जो हर किसी भी कैटेगरी के बारे में लिख रहा है, जो बेसिकली एक लिंक फार्म साइट है, तो गूगल इसको सही नहीं मानता और आपको वो पेनल्टी दे सकता है।
उससे रिकवर करने का तरीका सिंपल सा है कि आपको वैसे सारे लिंक्स रिमूव करने होंगे। रीच आउट, जिनसे भी आपने ख़रीदा है उनको मेल करो और बताओ कि आप अपना लिंक रिमूव कर लो, क्योंकि आपसे लिंक खरीदने के कारण हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो लिंक रिमूव करवा लो। इन केस वो रिमूव नहीं करते या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप वो लिंक्स डिसअबाउ भी कर सकते हैं। ओके ना, जो दूसरा कारण हो सकता है वो होता है जब आप लिंक बेचते हैं। सिमिलरली जैसे कि आप लिंक खरीदते हैं वो प्रॉब्लम है, लिंक बेचना भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप लिंक, मान लो आप अननेचुरल साइट्स, इररिलेवेंट साइट्स को लिंक कर रहे हैं। देखो, एक्सटर्नल लिंकिंग कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को भी एक्सटर्नल लिंक नहीं देना चाहते हैं, कोई भी किसी भी ऐसी वेबसाइट को लिंक कब देता है, आप कब एक्सटर्नल लिंक देते हो, जब आपको रेफरेंस देना होता है। आप रेफरेंस किसी अच्छी वेबसाइट का देते हो, है ना कि आप किसी भी पुअर क्वालिटी साइट या फिर आज ही जो शुरू हुआ है उसको रेफरेंस दोगे, राइट। सो ये अननेचुरल है। गूगल को पता चलता है कि ये पेड लिंक है, तो अगर आप लिंक खरीदना बेचना ये कर रहे हैं तो ये गूगल की नज़र में गलत है और आप पेनल्टी के हकदार हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जितने भी ऐसे आपने लिंक्स दे रखे हैं उनको रिमूव कर देना है आपको। ओके, स्पैम पॉलिसीज़, अगर आप गूगल के जो स्पैम पॉलिसीज़ हैं उनको ब्रेक कर रहे हो तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। जैसे कि आपने बहुत सारे सिमिलर पेजेस बना रखे हैं, सिमिलर कंटेंट वाले पेजेस बना रखे हैं जिनको स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ कहा जाता है गूगल के टर्म्स में, वो कर रखा है आपने, या फिर आपने कोई कूपन या एफिलिएट साइट का पेज बना रखा है। ये सब उनके स्पैम पॉलिसीज़ में आते हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना है। तो आप ऐसे पेजेस को नो इंडेक्स कर दें या फिर उनको रिमूव कर दें। ओके, और जो चौथा तरीका होता है वो होता है टेक्निकल स्पैम। टेक्निकल स्पैम वो होता है जब आप कुछ टेक्निकली स्मार्ट खेलने की कोशिश करते हो। आपने जैसे कि कोई क्लोकिंग लगा रखा है, या फिर आपने डोरवे पेजेस बना रखे हैं, या फिर आप ऐसा कोई भी स्मार्ट काम कर रहे हैं, आपने कुछ भी वो कर रखा है जिससे कि आप गूगल के स्पैम पॉलिसीज़ को तोड़ रहे हैं, तो गूगल आपको पेनल्टी दे देगा। तो आपको इनसे बचना है, आपको इन सभी चीज़ों को रिमूव करना है अपने वेबसाइट से, ताकि आप गूगल पेनल्टी से रिकवर हो सके। अब जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट चीज़ आपको करनी है, ये सारा तो आपने रिकवर करने के लिए अपने वेबसाइट पे कर लिया, लेकिन इसके बाद जो आपको करना है वो है रिकंसिडरेशन का रिक्वेस्ट भेजना। क्योंकि बिना रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट के गूगल आपको वो उसको पता नहीं चलेगा आपने करा क्या है अपनी वेबसाइट में। तो आपने पहले तो फिक्स कर लिया, अब आप उनको ईमेल करेंगे, बताएंगे कि आपने क्या किया है। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें मेंशन करना है कि प्रॉब्लम क्या थी, आपने क्या फिक्स किया, और आगे से आप ये जो भी आपने स्मार्ट आप खेल रहे थे वो चीज़ें आप नहीं करेंगे। अब ये गूगल के ऊपर है कि वो आपकी पेनल्टी को रिमूव करता है या नहीं, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ों को रिमूव करके चांसेस आप बढ़ा सकते हैं कि पेनल्टीज आप रिकवर करें। वैसे मैनुअल पेनल्टी अगर नहीं है, और अगर आपको किसी अपडेट के कारण आपकी ट्रैफिक हिट हुई है, तो वो एल्गोरिथमिक ड्रॉप कहा जाता है। एल्गोरिथमिक ड्रॉप से रिकवर करने के लिए आपको कोई रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजना पड़ता, लेकिन आपको अपने साइट में इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ती हैं। जो ट्रैफिक हिट होता है उसके कारण क्या हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, आपको अपना कंटेंट सुधारना पड़ेगा। अगर आपका कोई कंटेंट कोई पेज अगर उसका ट्रैफिक डाउन गया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या कर रहे थे आप उस पेज में जो आपका ट्रैफिक डाउन गया है। आपने एआई से कोई डमी कंटेंट लिख दिया, या आपने प्लाजराइज कंटेंट डाला हुआ है ना, या फिर आपका कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, ऐसा कुछ भी अगर आपने किया हुआ है तो आपका ट्रैफिक डाउन जा सकता है। सी, इट्स नॉट अ पेनल्टी, लेकिन गूगल चाहता है कि उसके जो विजिटर्स हैं उसको अच्छा कंटेंट मिले, वैल्यूएबल कंटेंट मिले। अगर आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं है, कॉपीड है, एआई से लिखा हुआ है, इट्स नॉट यूजफुल, आप ड्रॉप कर जाएंगे, आपका ट्रैफिक ड्रॉप कर जाएगा। स्पैम पॉलिसीज़ को फॉलो कीजिए, जैसा कि मैनुअल एक्शन में भी था, हमें स्पैम पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ बहुत ही बड़ा कांड नहीं किया है तो गूगल आपको पेनलाइज तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी ट्रैफिक ज़रूर ड्रॉप हो जाएगी। और ये बहुत कॉमन होता है, हर बार पेनल्टी नहीं लगती, हर बार कोई ह्यूमन रिव्यूअर आपकी वेबसाइट को चेक नहीं करता, लेकिन गूगल की कोर अपडेट्स जो आते रहते हैं ना, वही अपने आप ही देख लेते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो उनके स्पैम पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, और वो आपके
साइट के ट्रैफिक को डाउन कर देती है, आपको डी इंडेक्स कर देती है कितनी बार। ओके, आपका जो भी आप पहले पेज पे रैंक कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। ओके, तो स्पैम पॉलिसीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। स्पैम पॉलिसी सच एज़ ऑटोमेटेड कंटेंट आप बना लेते हैं, बहुत सारे पेजेस, बस आपने कुछ उसमें जैसे आपने एसईओ इन दिल्ली, एसईओ इन हैदराबाद, एसईओ इन तेलंगाना, एसईओ इन चेन्नई, आपने ऐसे सारे एक जैसे पेजेस बना रखे हैं और सब जो हैं वो एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा बस कीवर्ड चेंज है, दिल्ली, मद्रास, व्हाटएवर। आप ऐसे आप वर्ड्स को चेंज कर रहे हो बस, राइट। अगर आपका कंटेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं है, अगर आपने सिमिलर पेजेस डाल रखे हैं तो वो गूगल को नहीं सही रखता है। ओके, तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। तीसरा आता है पेज एक्सपीरियंस, जो यूज़र एक्सपीरियंस है, आपके कोर वेब वाइटल्स, आपका मोबाइल पेज जो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है आपका वेबसाइट, या फिर पेज स्पीड कैसा है। अगर ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके वेबसाइट इन सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पूरा नहीं करता तो भी आपका ट्रैफिक डाउन जा सकता है। चौथा, जैसा कि मैनुअल एक्शन में भी हमने देखा था, बैकलिंक्स। अगर आप अननेचुरली बैकलिंक्स खरीदना बेचना कर रहे हैं तो भी गूगल आपके पेज को उसकी रैंकिंग को गिरा सकता है। तो अगर आपने ऐसी कोई भी बैकलिंक्स ले रखी है और अगर पेनल्टी नहीं लगी है और फिर भी आपका ट्रैफिक डाउन जा रहा है तो कोशिश करें, अगर रिसेंटली हुआ है, अगर अपडेट आया है और आपकी ट्रैफिक डाउन गई है तो कोशिश करें, अगर आपने उस पेज पे लिंक्स खरीद रखे हैं या वहाँ से आपने लिंक्स बेच रखे हैं अननेचुरली, तो उसको रिमूव कर देना अच्छा रहेगा आपके लिए। एल्गोरिथमिक ड्रॉप से रिकवर करने में आपको कोई रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप अपने वेबसाइट पे सब कुछ फिक्स करने के बाद आपको वेट ज़रूर करना पड़ता है। क्योंकि देखो आप अगर आप सोचेंगे कि बिल्कुल भी 10 दिन में फिक्स हो जाए या 1 महीने में फिक्स हो जाए और नहीं हो रहा तो आप डिमोटिवेट हो जाएं या अपनी साइट बंद कर दें, तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत सारी साइट्स होती हैं, गूगल को सबको देखना पड़ता है ना, तो इसलिए टाइम लग सकता है और एल्गोरिथमिक ड्रॉप से रिकवर करने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप पेशेंस लूज़ ना करें। एसईओ टेक्स टाइम, तो यहाँ पे भी टाइम लगता है। तो अगर आप देखो, पहले तो ऐसी कुछ गलती करनी नहीं चाहिए और अगर हो गई है तो यहाँ से रिकवर करने में टाइम लगेगा, बट डोंट लूज होप, रिकवर हो जाता है। अब जो लास्ट पेनल्टी हमने बात करी थी वो है सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी पेनल्टी जो कहते हैं। सिक्योरिटी पेनल्टी, अगर आपकी साइट हैक हो गई है या उस पर किसी ने मालवेयर लगा दिया तो उसको सबसे पहले तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप अपनी वेबसाइट की कोडिंग में जाएं, अपने जो फाइल मैनेजर है वहाँ पे जाके वहाँ से आपको मालवेयर हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद में देखो, हटाने पे वो हट जाए एकदम से ऐसा नहीं होता, तो लेकिन आपको रिकंसिडरेशन जो आप गूगल को भेजोगे उसके लिए आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा मालवेयर को। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड वगैरह जो भी है आपका वर्डप्रेस का या फिर आपका जो भी होस्टिंग है वहाँ का पासवर्ड, ईमेल, ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि दोबारा हैक ना हो जाए। इनफैक्ट कभी कभार तो ऐसे मालवेयर्स लग जाते हैं कि आपको अपनी होस्टिंग चेंज करने की नौबत आ जाती है और जब तक ना करें तब तक वो मालवेयर ही नहीं जाता। तो ऐसे केसेस में आप एक बार प्रॉपर्ली फिक्स करके फिर गूगल में रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट भेजें तो आपकी साइट रिकवर हो जाती है। यहाँ से रिकवर करना सबसे आसान रहता है, बस मालवेयर हटाने की देरी होती है और उसके बाद में आपकी साइट रिकवर हो जाती है। देखिए, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओके, हर जो भी ड्रॉप होता है उसको पेनल्टी ना समझें। इट कुड बी एल्गोरिथमिक ड्रॉप, या फिर हो सकता है कोई ड्रॉप ही कोई ऐसा कुछ हो ही ना, आप समहाउ आपने कुछ गलत कंटेंट डाल दिया है या फिर आपने बेकार लिंक्स खरीद लिए हैं और आप सिर्फ उनको हटा के आप रिकवर कर सकते हैं। तो हर ड्रॉप पेनल्टी नहीं होती। ओके, दूसरा, डिसअबाउ फाइल्स सभी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं होता है। आई वुड सजेस्ट कि पहले तो आप जिस वेबमास्टर को रीच आउट करें वहाँ से लिंक्स रिमूव करवाएं, और अगर वहाँ से नहीं होती है तो डिसअबाउ किया करें। ओके, तीसरा है, यहाँ से रिकवरी में टाइम लगता है। ओके, देखो एसईओ में रैंक लाने में भी टाइम लगता है और रिकवरी में भी टाइम लगता है, तो ये एक दिन का अकेला नहीं है। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में रिकवर हो जाए क्योंकि आपने सब कुछ फिक्स कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो पेनल्टी लगने में भी टाइम लगती है। आपने देखा होगा, आप बहुत सालों तक स्मार्ट खेलते हैं और तब जाके गूगल की नज़र आप पे पड़ती है और आप पेनलाइज हो जाते हैं ना। तब तक तो आप काफ़ी स्मार्ट खेल रहे होते हो, आपने काफ़ी सारे लिंक बेच लिए होते हैं तब तक। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सब्र रखें, टाइम दें और ये डेफिनेटली रिकवर करेगा। और जो एक और कॉमन मिस्टेक आप करते हैं वो है बैकलिंक्स।
सिर्फ बैकलिंक्स के भरोसे अपने एसईओ गेम को इम्प्रूव आप नहीं कर सकते, है ना? बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो अच्छे बैकलिंक्स मिलना भी मुश्किल है। आपको पता है, आप अगर किसी हाई अथॉरिटी साइट को रीच आउट करोगे तो वो आपको ऐसे ही बैकलिंक नहीं देगी, और इसी चक्कर में आप सस्ते लिंक्स खरीदते फिरते हो, और जिस कारण से आपकी साइट पेनलाइज हो जाती है या फिर आपका ड्रॉप हो जाता है ट्रैफिक। अपने वेबसाइट पे काम करो, कंटेंट पे काम करो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करो। अगर आपकी वेबसाइट कुछ वैल्यूएबल दे रही है विजिटर को तो इनफ है, कम बैकलिंक से भी काम चलेगा। ओके, यू डोंट हैव टू बाय लिंक्स सस्ते वेबसाइट्स। अगर आप महीने में 2-3 लिंक्स भी ले आते हो ना अच्छी क्वालिटी के, वो काफ़ी। यू डोंट हैव टू कीप अप्रोचिंग पीपल टू गेट लिंक्स। ओके, या फिर इधर उधर जाके कूड़ा लिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? सो ऑल यू नीड टू फोकस इज अपने कंटेंट पे फोकस करो, अपना टेक्निकल सही रखो, अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही रखो, पेज स्पीड सही रखो, एंड यू विल डू गुड। ओके, तो गाइज गूगल पेनाल्टी एक आई अंडरस्टैंड इट्स काइंड ऑफ बैड थिंग फॉर योर वेबसाइट, लेकिन इससे रिकवर करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस ये जानना है कि पेनाल्टी किस तरह की है, किस टाइप का पेनाल्टी लगा है, और उसको रिकवर करने के स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉलो कीजिए और आपकी साइट थोड़ा टाइम दीजिए। ये जो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपने फिक्स कर दिया और वो रिकवर हो जाएगा। तो आप कोशिश करो, थोड़ा टाइम दो और आपकी साइट रिकवर करेगी। ओके, और अगर हाल फिलहाल में 26 अगस्त में गूगल का एक अपडेट आया था और काफ़ी सारे वेबसाइट्स की ट्रैफिक डाउन हुई थी। अगर आपकी वेबसाइट की भी ट्रैफिक डाउन हुई है और अभी तक रिकवर नहीं हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं होपफुली आपको वेबसाइट को चेक करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसका रिकवर कर सकते हैं ट्रैफिक। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें।